हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक्सरसाइज 9.2 हमने लास्ट वीडियो में कर ली है। आप प्लीज़ जाके उसको देखिएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा। एक मिनट ज़रा कैमरा में ठीक कर लूँ। और एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स। आइए ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें आपको क्या गिवन है दैट AD इज द मीडियन। मीडियन क्या होता है? AD आपका मीडियन है। ओके, इसका मतलब AD जो है, AD मीडियन है। किस पे मीडियन है? BC पे। तो AD BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि BD और CD इक्वल होगी। AD मीडियन का क्या मतलब है कि BD और DC इक्वल। AD BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो ये BD और DC इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये गिवन है हमें AD मीडियन। अब आपको शो करना है कि ABE ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया ACE ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। अब ये एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। थ्योरम क्या कहती है? जैसे ये ट्रायंगल है ABC, अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर ये मीडियन है, AD अगर क्या है? मीडियन, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, ABD और ACD, और इनका एरिया इक्वल होगा। यानी कि जो एरिया होगा ट्रायंगल ABD का इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ACD के। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, तो यहां पे जैसे आपको AD मीडियन दे रखा है, सिंस AD इज मीडियन, क्योंकि AD मीडियन है, सो ये जो AD है, AD डिवाइड ट्रायंगल ABC। ये जो ट्रायंगल ABC है ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा इनटू टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABD and triangle ACD of equal areas according to theorem. Median of a triangle divide the triangle into two triangle, triangle ABD and triangle ACD of equal areas. तो आपका जो है ट्रायंगल ABD का और ट्रायंगल ACD का एरिया इक्वल आ गया। इसको आप फर्स्ट ले लीजिए। ओके, अब आप देखिए क्या AD तो ट्रायंगल ABC का मीडियन है, क्या ED ट्रायंगल BEC का मीडियन होगा? अब आप देखिए AD मीडियन है तो ED भी तो मीडियन होगा। जैसे ये ट्रायंगल है BEC, तो ED भी तो मीडियन होगा ट्रायंगल BEC का। AD मीडियन है ट्रायंगल ABC का और ED AD पे ही है, ED AD पे ही है, तो ED मीडियन होगा ट्रायंगल BEC का। तो यानी कि ED मीडियन आ गया ट्रायंगल BEC का, तो ये दोनों एरिया इक्वल आ गए। ED डिवाइड ट्रायंगल BEC इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, तो BED और DEC का एरिया भी इक्वल आ जाएगा। AD मीडियन है तो ED भी मीडियन होगा। नाउ एक मिनट, दूसरा हम मार्कर ले लेते हैं। नाउ ED इज मीडियन ऑफ
ये मीडियन है ट्रायंगल बीईसी का, ऑफ ट्रायंगल बीईसी। सो ईडी भी डिवाइड करेगा बीईसी को इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। सो एरिया ट्रायंगल बीईडी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डीईसी। ओके, अब एबीडी और एसीडी का भी एरिया इक्वल है यहां से, और बीईडी और डीईसी का भी एरिया इक्वल है। अब हमें इन दोनों के एरिया इक्वल शो करने हैं। अब आप देखिए फर्स्ट में से अगर आप सेकंड माइनस कर दीजिए 1 - 2, सो एरिया ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ट्रायंगल बीईडी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल एसीडी माइनस एरिया ट्रायंगल डीईसी। ओके, अब आप एबीडी में से माइनस कीजिए बीईडी, तो यही आ जाएगा ना, ट्रायंगल एबीई आ जाएगा। सो एरिया ट्रायंगल एबीई इक्वल टू, और एसीडी में से माइनस करिए डीईसी, तो आपका एसीई आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल एसीई। यही प्रूफ करना था आपने। ओके, डन। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बस आपको इसी थ्योरम का यूज करना है, दैट मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरियाज। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक आपका फिगर क्वेश्चन है। ये एबीसी ट्रायंगल एबीसी और ई आपका मिड पॉइंट है मीडियन का। अब जैसे एडी मीडियन है, एडी मीडियन है तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा बाय थ्योरम। मीडियन दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है ट्रायंगल को, और ई इसका मिड पॉइंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो ई एनी पॉइंट था, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में ई भी मिड पॉइंट है। ओके, आपको शो करना है कि बीईडी का जो एरिया है वो ट्रायंगल एबीसी के एरिया के 1/4 है। ओके, इसका जो एरिया है वो पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 है। अब आपको दो चीजें गिवन है। सबसे पहले तो एडी इज मीडियन, एडी मीडियन है, और दूसरी क्या पॉइंट गिवन है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। और आपको प्रूफ क्या करना है, एरिया ट्रायंगल बीईडी, जो इसका एरिया है बीईडी का, ये 1/4 हो जाएगा पूरे एबीसी के एरिया के, एरिया ट्रायंगल एबीसी। ओके, आइए करते हैं। अब आपको क्या ना इन चारों का एरिया इक्वल शो करना है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों का एरिया, इसका इसके इक्वल, इसका इसके, इन चारों का एरिया इक्वल शो करना है। एडी मीडियन है उसका यूज कीजिए। अब आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। ई मिड पॉइंट है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है, सिंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई मिड पॉइंट है आपका एडी का, ई मिड पॉइंट है, तो ये जो ट्रायंगल है एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, इस ट्रायंगल में बीई मीडियन आ गया, बीई इज मीडियन। एक बार देखिए, इस तरह से मैं कह रही हूं, ये एडी है, ई इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये बीई मीडियन आ गया ना,
क्योंकि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है, तो ए और ई डी इक्वल साइड्स हैं, तो ये बीई क्या हो गया, मीडियन आ गया। तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो एबीई और ईबीडी का एरिया इक्वल हो जाएगा। एरिया ट्रायंगल एबीई इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ईबीडी। ओके, अब इन दोनों का एरिया हमने इक्वल शो कर दिया, एबीई का और ईबीडी का। ठीक है, अब सिमिलरली इन दोनों का भी एरिया इक्वल हो जाएगा, इसका और इसका, क्योंकि सी मिड पॉइंट है। अब आप देखिए ई मिड पॉइंट है, ए डी, ये ई है मिड पॉइंट, तो आपका सीई मीडियन हो जाएगा। ये मिड पॉइंट है, तो एई और ईडी इक्वल है, तो ट्रायंगल एसीडी में सीई आपका मीडियन हो गया। अब ये मीडियन हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल आ गया। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। इन ट्रायंगल एसीडी सीई इज द मीडियन, सीई इज मीडियन, क्योंकि ई आपका मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, तो ये एई और ईडी इक्वल है, तो सीई मीडियन हो गया। तो एरिया ट्रायंगल एसीई मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। एरिया ट्रायंगल एसीई इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ईसीडी। अब ये इसका एरिया इसके इक्वल, इसका एरिया इसके इक्वल। अब क्या आपस में भी इन दोनों का एरिया इक्वल है? अगर इन दोनों का आपस में भी एरिया इक्वल आ गया, तो यानी कि इन चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल आ गया। अब आप देखिए क्या इन दोनों का आपस में एरिया इक्वल है? अब देखिए ईडी भी मीडियन है ना, एडी मीडियन है तो ईडी भी मीडियन है, ईडी एडी पे ही है ना, तो ईडी भी मीडियन है, एडी मीडियन है, तो ये ईडी भी आपका मीडियन है। ठीक है ना, क्योंकि ईडी एडी पे ही है, एडी मीडियन है, तो इन दोनों का भी एरिया इक्वल होगा, इसका और इसका, इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का भी एरिया इक्वल है, इन दोनों का तो है ही। अब इन दोनों का भी इक्वल है, चारों का एरिया इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आप ले लीजिए 1, ये ले लीजिए 2। अब आप एक बार बीईसी ट्रायंगल कंसीडर कीजिए। इन ट्रायंगल बीईसी ईडी इज मीडियन, ईडी इज मीडियन क्योंकि एडी मीडियन है, तो ईडी एडी पे ही है, तो मीडियन इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सो एरिया ट्रायंगल बीईडी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डीईसी। इनका भी एरिया इक्वल आ गया। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, से x, ये दोनों इक्वल है y। अब x y भी आपस में इक्वल आ गए। फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये जो फ्रॉम 1 2 एंड 3, जो ये जो है ये सारे एरियाज इक्वल हो गए। एबीई का, ईबीडी का, ईसीडी का, एसीई का, सब एरियाज हमने इक्वल शो कर दिए। तो जो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ट्रायंगल बीईडी 1/4 होगा आपके पूरे ट्रायंगल के एरिया का। ठीक है, डन। सबसे पहले हमने इसको इसके इक्वल शो कर दिया, इन दोनों के एरिया, फिर इन दोनों के एरिया इक्वल दिखा दिए, फिर इन दोनों के एरिया इक्वल दिखा दिए। इसका मतलब ये चारों एरियाज इक्वल है। इसका मतलब किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया पूरे एबीसी के एरिया के 1/4 होगा। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
बस आपको इसी चीज का यूज करना है, इसी थ्योरम का, कि मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन थर्ड, शो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। अब जैसे कोई भी आप पैरेललोग्राम ले लीजिए, ABCD, ये पैरेललोग्राम ले लिया, हमें शो करना है कि जो इसके डायगोनल्स है ना, ये डायगोनल्स है, ये इस पैरेललोग्राम को डिवाइड करते हैं इनटू 4 ट्रायंगल। ये 4 ट्रायंगल बन गए ना, इन चारों का एरिया इक्वल शो करना है हमें गिवन क्या है कि ABCD इज पैरेललोग्राम, और आपको प्रूफ क्या करना है कि ये चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। एरिया ट्रायंगल ADO इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DCO इक्वल टू एरिया ट्रायंगल, इसका एरिया ADO DCO CBO इक्वल टू एरिया ट्रायंगल, सबका एरिया सेम AOB। ये चारों ट्रायंगल का एरिया आपको इक्वल दिखाना है। आइए कैसे दिखाएंगे। अब आपको ये थ्योरम पता है दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है ना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब होता है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि OD OB के इक्वल है और AO OC के इक्वल है। दिस इंप्लाइज OD आपका OB के इक्वल और AO आपका CO के इक्वल। ठीक है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये भी O आपका DB का भी मिड पॉइंट है, OD और OB इक्वल है, और O आपका AC का भी मिड पॉइंट है। अच्छा, अब आप देखिए ये OD और OB इक्वल है, OD और OB इक्वल है, OD और OB इक्वल है। दिस इंप्लाइज ये दोनों इक्वल हैं। तो अब आप इसको भूल जाइए, ये देखिए, ये ट्रायंगल में देखिए, DCB में देखिए, अब ये दोनों इक्वल है तो CO मीडियन हो गया। दिस इंप्लाइज CO आपका मीडियन हो गया ट्रायंगल DCB का। CO इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल DCB। ठीक है ना, OD और OB इक्वल है ना, तो ये CO आपका मीडियन आ गया। मीडियन आने से इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एरिया ट्रायंगल DCO इक्वल टू एरिया ट्रायंगल CBO। ठीक है ना, ये इसके इक्वल है तो ये मीडियन हो गया और ये इक्वल हो जाएगा इन दोनों का एरिया। मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। अच्छा, अब आप इधर देखिए, OD और OB इक्वल है, OD और OB इक्वल है ना, इससे ये भी इंप्लाई होता है OD इक्वल टू OB इंप्लाइज कि AO भी मीडियन है। AO इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ADB। AO इज मीडियन, या फर्स्ट ले लीजिए, AO इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABD। ये AO भी मीडियन आ गया तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल आ गया, इसका एरिया इसके इक्वल आ गया। AO मीडियन है ना, सो एरिया ऑफ ADO इक्वल टू एरिया ऑफ ABO। एरिया ट्रायंगल ADO इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABO। अब ये भी इक्वल आ गई, इसको सेकंड ले लीजिए। तो आप देखिए ये
इसका एरिया इसके इक्वल आ गया ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल आ गया। अब क्या इनका आपस में, क्या ये दोनों इक्वल है? ये इसके इक्वल दिखा दिया, ये इसके इक्वल दिखा दिया। अब इसको इसके इक्वल दिखा सकते हो आप। अब आप देखिए इन दोनों को क्या इक्वल दिखा सकते हो? देखिए AO और OC भी इक्वल है ना, क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। DO और OB तो इक्वल है ही, AO और OC भी इक्वल है, AO इक्वल टू OC। अब इधर देखिए आप, AO OC के इक्वल है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो नाउ AO इक्वल टू OC इंप्लाइज ये दोनों इक्वल है, तो DO मीडियन हो गया। DO इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ADC, DO इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ADC। DO मीडियन आ गया ADC का, तो इन दोनों के एरिया भी इक्वल हो जाएंगे। सो एरिया ट्रायंगल ADO इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DCO। ठीक है, ये दोनों भी एरिया इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम 1, 2 and 3, so from these three equation 1, 2 and 3 आपके चारों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल आ गए। यही प्रूफ करना था ना, पहले इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को कर दिया इक्वल। ये चारों ट्रायंगल के एरिया इक्वल आ गए हमारे। ठीक है, आइए अब फोर्थ करते हैं क्वेश्चन। आ सकता है ये 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4। ओके, फिगर क्वेश्चन है। ये AB है, AB ACB। फिगर क्वेश्चन है, ड्रॉ करते हैं। ACB और ये है ADB। ये ADB है, ये CD है, O आपको CO और OD इक्वल गिवन है। ये फिगर है। ठीक है, ये फिगर हमने ड्रॉ कर ली। ABC ट्रायंगल एंड ABD ट्रायंगल आर ऑन सेम बेस AB। ABC और ABD AB पे है, बेस सेम है, और CD इज बाइसेक्टेड बाय AB एट O, मीन्स OC और OD इक्वल है। आपको शो करना है ABC और ABD का, इनका एरिया इक्वल शो करना है, ABC और ABD का। ओके, आपको गिवन क्या है कि CO और DO इक्वल, ये जो CO है और ये DO ये इक्वल है, और आपको प्रूफ क्या करना है, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABD। ओके, अब आप ये कैसे करेंगे? अब ABC का एरिया क्या होगा? एरिया जो होगा ABC का, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल ABC का बेस क्या है? AB, और हाइट क्या है? ट्रायंगल ABC जो है, ABC जो ट्रायंगल है, इसका बेस तो AB है, हाइट क्या है? हाइट क्या होती है किसी ट्रायंगल की? ये आपकी हाइट आ गई। परपेंडिकुलर अगर आप लीजिए, ये D ले लीजिए, नहीं E ले लीजिए, ये हाइट आ गई, तो हाइट आ गई CE।
ठीक है, सीई आपकी हाइट आ गई। और एबीडी का एरिया क्या होगा, एरिया ट्रायंगल एबीडी, वो भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एबीडी का भी इसी तरह से हो जाएगा। तो एबीडी का भी बेस तो एबी है, बेस एबी है, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या होती है परपेंडिकुलर, है ना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एफ ले लीजिए, तो AB इंटू डी एफ। तो आपको इन दोनों एरिया को इक्वल प्रूफ करना है। अब AB तो दोनों में इक्वल ही है, आपको बस CE और DF इक्वल प्रूफ करना है। जो ट्रायंगल ABC की हाइट है CE और ट्रायंगल ABD की हाइट है DF, तो ये CE और DF इक्वल प्रूफ करना है। तो ये एरिया भी इक्वल आ जाएंगे क्योंकि AB तो दोनों में सेम ही है। सो वी ओनली नीड टू शो दैट CE इक्वल टू DF। AB तो दोनों में है, अगर हम CE और DF को भी इक्वल शो कर दें, ये CE है ये DF है। अब आप ये दो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल CEO और DFO, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए आप, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो ये साइड भी आपकी CE और DF इक्वल हो जाएंगी। तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, एंगल साइड से। सो वी विल प्रूव दैट triangle CEO is congruent to triangle DFO by angle side rule। ठीक है ना, CEO और DFO को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए आप एंगल साइड। अब आप देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आप चाहें तो मैं इस तरह से आपको बना के भी दे सकती हूं, ठीक है ना। ये है आपका CEO, ये D, ये FO, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए। तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, एंगल और ये साइड इसके इक्वल है। सो एंगल साइड, ठीक है ना। CO और OD इक्वल गिवन है, ये 90 डिग्री इस 90 डिग्री के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो ये आप लिख दीजिए, एंगल CEO और एंगल DFO 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों हाइट है, हाइट हमेशा 90 डिग्री वाला एल्टीट्यूड होता है। तो एंगल CEO और DFO 90 डिग्री, और एंगल, ये एक एंगल हो गया, एंगल COE किसके इक्वल है, एंगल COE DOF के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और CO और DO इक्वल है, ये गिवन है। सो बाय एंगल साइड रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, CEO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFO। सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ गए, सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दिस इंप्लाइज आपका CE और DF इक्वल आ गए, ठीक है ना। अब CE और DF यही प्रूफ करना था, अब ये इक्वल आ गए, AB तो दोनों में इक्वल ही है, तो एरिया भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। हमने CE और DF इक्वल शो कर दिया, तो AB के इक्वल, CE DF भी इक्वल शो कर दीजिए, ठीक है, डन। आइए 5th क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, तो एक पार्ट में तो ये हो नहीं पाएगी,
कम से कम 3 पार्ट में ये होगी, ठीक है ना। थोड़ी लंबी है एक्सरसाइज, ज्यादा क्वेश्चन है, आई थिंक 16 क्वेश्चन है, तो 3 पार्ट्स में हो पाएगी, ठीक है। फिर ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद चैप्टर फिनिश। क्वेश्चन 5, DEF are midpoint of the corresponding side of triangle ABC। जैसे ट्रायंगल ABC है ABC, D मिड पॉइंट है BC का, D BC का मिड पॉइंट है, E CA का मिड पॉइंट, ये सारे मिड पॉइंट है, और F AB का। गिवन क्या है, गिवन है हमें दैट DEF आर मिड पॉइंट्स, DEF आर मिड पॉइंट्स, ये गिवन है, ठीक है। अब आपको शो क्या करना है, शो करना है दैट BDEF इज पैरेललोग्राम, BDEF ज्वाइन कर दीजिए। प्रूफ करना है, ये DEF मिड पॉइंट है, तो आपको टू प्रूफ क्या करना है दैट BDEF, ये जो BDEF है, BDEF इज पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। ये जो क्वाड्रिलेटरल बना ना BDEF, इसे पैरेललोग्राम शो करना है, ओके। यानी कि हमें अपोजिट साइड्स को पैरेलल शो कर देते हैं, ठीक है ना, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब आपको पता है, अब आप देखिए, ये एक आपने थ्योरम की थी दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। जैसे अगर ये कोई भी ट्रायंगल है, ये थ्योरम आपको याद है, शायद चैप्टर 6 में थी या 7th में थी, दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। जैसे ये जो थ्योरम थी कि ये जो लाइन सेगमेंट होगा ना EF जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, E और F अगर मिड पॉइंट हो, तो जो EF होगा ये BC के पैरेलल भी होगा और BC के हाफ होगा, ठीक है। ये थ्योरम आपको याद है, चैप्टर 7th में थी या 6th में थी। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो इसका यूज करेंगे, इस थ्योरम का। अब आप ये जो FE है लाइन सेगमेंट, ये जो FE है, ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ना। तो FE BC के पैरेलल भी होगी। ये ट्रायंगल ABC है, ये है ट्रायंगल ABC, और ये है FE जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो FE BC के पैरेलल भी होगी और BC के हाफ होगी, ठीक है ना। इसका यूज कीजिए। ये कैसे आप लिख दीजिए लाइन सेगमेंट joining mid points of 2 sides is parallel to third side and half of it is parallel to third side and half of it। ये थ्योरम है, इसे लिख लीजिए। अब E और F मिड पॉइंट है, सो ये जो FE है, FE BC के पैरेलल भी होगी, FE पैरेलल टू BC, और FE BC के हाफ भी होगी, ठीक है ना। एंड बाय दिस थ्योरम, ठीक है, FE BC के पैरेलल भी आ गई, हाफ भी आ गई। अब आप देखिए FE पैरेलल टू BC एंड FE हाफ ऑफ BC। अब आप देखिए BC का हाफ क्या है, D भी तो मिड पॉइंट है, D भी मिड पॉइंट है, तो BC का हाफ आपका BD हो जाएगा, क्योंकि D भी मिड पॉइंट है, तो ये दोनों
BD और DC इक्वल हो जाएंगे, तो BC का हाफ क्या हो जाएगा, BD। तो हमें एक पेयर मिल गया अपोजिट साइड्स का, हमें ये पेयर मिल गया FE और BD जो पैरेलल है और इक्वल है ना। FE BD के अच्छा BC के पैरेलल है तो BD के भी पैरेलल होगा। FE BC के पैरेलल है और BD BC में ही तो है, BD जो है वो BC में ही है ना, BD BC का ही पार्ट है, तो FE BD के भी पैरेलल होगा और BD के इक्वल भी आ गया।